व्हाट्सअप बडीज, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि यकीन बैच जो आपने लिया है उसमें ऐसे कौन से टीचर हैं जिनसे पढ़कर आपको एम्स भी मिल सकता है। या ये भी बताऊंगी कि मैंने किससे पढ़ा था यकीन बैच में। तो 11th 12th बेसिकली मेरा जेएनवी बांदा से हुआ था। मैंने एक साल ड्रॉप लेकर पढ़ा था यकीन बैच से। तो मैं पहले अपना बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि आप कौन सा टीचर सजेस्ट करूंगी, कौन सा आपको किससे पढ़ना चाहिए। तो मैंने बॉटनी पढ़ी थी अर्चना राठी मैम से, जूलॉजी पढ़ी थी मैंने सुजीत सर से, और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने दीपक वशिष्ठ सर से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने मोहित आदित्य सर से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने योगेश जैन सर से, और फिजिक्स मैंने पढ़ी थी एमआर सर से। तो चलिए मैं आपको सारे टीचर्स के बारे में बताती हूँ कि कौन क्या कैसे पढ़ाता है। तो बेसिकली मैंने यकीन 1.2 मतलब लिया था शुरू शुरू में, पहले मैं वही फॉलो कर रही थी। फिर जब मेरी टीचर से फ्रिक्वेंसी नहीं मैच होना चालू हुई तो फिर मैंने टीचर चेंज किए। तो मैं अगर आपको मुझे सजेस्ट करना होगा कौन से टीचर पढ़ना होगा तो मैं आपको मतलब कि इन डेप्थ बताती हूँ। तो अगर आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है, मतलब टोटल एनसीईआरटी कंसाइज्ड वे में पढ़ना है, तो जूलॉजी आप पढ़ सकते हैं सुजीत सर से, लेकिन शायद इस बार वो यकीन बैच में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इन डिटेल पढ़ना हो, कि आपको अगर कहीं डर लग रहा हो कि कहीं एक्स्ट्रा ना आ जाए, नीट में नीट का पेपर टफ आ रहा है, कहीं आपको कुछ अलग ना दे दी जाए, तो इस वजह से आप समाप्ति मैम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इन डिटेल में इन डेप्थ में और एक्स्ट्रा भी पढ़ाती हैं और क्लियर भी पढ़ाती हैं। तो रिवीजन टाइम पे मैंने उनसे पढ़ा था, और भी मुझे जो चीज़ नहीं समझ में आती थी मैं उनसे पढ़ लेती थी। तो वो अच्छा पढ़ाती थी। और बात करें बॉटनी के लिए, तो बॉटनी के लिए अर्चना मैम से भी अर्चना मैम से पढ़ा था। वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाती हैं और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बता देती हैं, और मुझे उनकी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी रहती है, अच्छी लगती है, मुझे समझ में आता है, मेरी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, तो मैंने उनसे पढ़ा था। बाकी आपको अगर और एक्स्ट्रा समरी वगैरह जो आती है, और जो एक्स्ट्रा जो आगे के चैप्टर्स में मतलब कि पूरा जो दिए रहता है आगे की तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को विपिन सर से भी कर सकते हैं। वो मतलब कि सारा पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते हैं, और एक एक लाइन को समझा कर पढ़ा देते हैं। तो आप विपिन सर से पढ़ेंगे तो बेस्ट ही है। बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री किससे पढ़नी चाहिए, तो मैंने तो फिजिकल केमिस्ट्री दीपक वशिष्ठ सर से पढ़ी थी। उन्होंने पढ़ाया तो ठीक है, अच्छा पढ़ाया, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आया तो उन्होंने बहुत कम रिवीजन का टाइम दिया था, क्योंकि नेचुरल यही होता है कि मतलब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर भूल जाया करता है थोड़ा थोड़ा। तो रिवीजन के टाइम पे उन्होंने काफी कम क्लासेस ली थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अमित महाजन सर से ही पढ़िएगा, क्योंकि वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और 2 3 बार वो रिवीजन भी करा देते हैं। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक तो मुझे मोहित आदित्य सर की ही अच्छी लगती है। मतलब मैंने शिवम मिश्र सर से यकीन 1.2 में पढ़ा है, मुझे नहीं समझ में आया, मेरी फ्रिक्वेंसी नहीं मैच की। मोहित आदित्य सर मोटिवेट भी करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। एनसीईआरटी की मुझे नहीं लगता कोई भी लाइन उनके हाथ से छूटती होगी। तो इनऑर्गेनिक तो वही मास्टर, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो उन्हीं से पढ़ा था, बाकी आप फ्रिक्वेंसी मैच करके देख सकते हैं, 2 दिन पढ़ के दूसरे टीचर से भी। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ी है, आपको थोड़ा बहुत बेस क्लियर है, तो आप पंकज सर से पढ़िएगा। वरना आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझको बेसिक से ही पढ़ना है, बिल्कुल नीचे से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आपको बेसिक लेवल से ले करके अगर हाई लेवल तक जाना है तो आप योगेश जैन सर से ही पढ़िएगा, क्योंकि वो मतलब जितनी नीचे से हो सकता है उतनी नीचे से पढ़ाते हैं और बिल्कुल टॉप लेवल पे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, कहीं कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि ऐसा कि देखा नहीं है जैसे। तो वो क्लास में इतने क्वेश्चन करा देते हैं कि उनकी क्लास में कभी भी मतलब कि ज्यादा बातें नहीं होती है, ज्यादा कोई ऐसी फालतू की चीजें नहीं होती है। अच्छा पढ़ाते हैं, होमवर्क एक्स्ट्रा कराते हैं, तो उनसे पढ़ना मैं प्रीफर करूंगी। बाकी आप भी देख सकते हैं सुकरण सर से मैं अगर बोलूँ तो वो नोट्स कम बनवाते हैं, जो कि मतलब मुझको तो जरूरत पड़ती है नोट्स की। तो वो नोट्स मुझे लगता है कम बनवाते हैं, और पढ़ाते तो अच्छा ही है, ठीक है पढ़ाते। तो आगे फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में सलीम सर का मतलब मुझे सीक्वेंस पर्सनली नहीं पसंद है। बाकी सुना तो है उनसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जी एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। तो अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, भरोसा नहीं है कि नीट का पेपर कैसा आएगा, जी लेवल का आएगा, जी एडवांस लेवल का आएगा, तो आप उनसे पढ़ के देख सकते हैं। बाकी मैं तो प्रेफर करूंगी कि क्लास के गुंडे यानी कि एमआर स्टार सर से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि
उन्होंने मतलब कि जो नीट का सिलेबस पे है, जो नीट के सिलेबस में नहीं भी है और लगता है कि थोड़ा बहुत आ भी जाएगा, तो वो भी वो पढ़ा देते हैं। मैं तो प्रिफर करूंगी उनसे ही, एमआर सर से ही आप पढ़िएगा फिजिक्स, क्योंकि वो सिक्वेंसली सारे चैप्टर्स कराते हैं, सारा कॉन्सेप्ट कराते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराते हैं, मतलब सारे पीवाईक्यू कवर कराते हैं। एक्स्ट्रा ओलंपियाड के हो गए और जेई मेंस के हो गए, जेई एडवांस के भी कराते हैं क्वेश्चन। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि मेरे लिए जो कंटेंट दे रहे हैं वो इनसफिशिएंट, मुझे कभी नहीं लगा। एमआर सर, मैं बात करूँ तो मेरी जब मैंने स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, मतलब कि मुझे ज़्यादा फिजिक्स नहीं आती थी। और अभी नीडी नीट जो 2026 का पेपर हुआ है, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड किया है 130 टू 125 प्लस मार्क्स मेरे फिजिक्स में। तो मैं जो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं उनसे पढ़ने का, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो ये था आज का वीडियो। आपको कौन से टीचर पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा अपने सारे दोस्तों से कि कौन से टीचर उनको भी किड से पढ़ना चाहिए, कौन से सजेस्ट किया जो मैंने, आप भी बताइएगा कैसा लगा आपको।